आपके आपको सुनने के बाद में बहुत क्लियर हो जाता है कुछ कुछ बातें। एब्सोल्युटली अमित भाई जो बोल रहे हैं वो सच है। लेकिन मेरा एक एक प्रश्न शायद ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन नहीं आज समय हो तो ठीक है। अ, प्रमाण और न्याय और इन्फ्लुएंस और हम लोग सब बचपन से कुछ सिखाया जाता है, फिर हम उसको प्रमाण भी हो सकता है शायद अपने अपने जीवन में उस बात का हमने सीखी हो, लेकिन बाद में हमको भी उसका प्रमाण हो सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न इस बात पे ज्यादा ये सोचने के, लाइक महावीर स्वामी की बात करो या कोई भी कबीर की आप एग्जांपल देते हैं, उनके इन्फ्लुएंस भी तो होते हैं। तो वो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कि इन्फ्लुएंस से भी कभी कभी फायदा हो सकता है, राइट? किसी किसी और के प्रमाण से अपना प्रमाण हो सकता है, राइट? आई डोंट नो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। आपकी बातें सुनकर हमको भी समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो भी तो प्रमाण, एक्सपीरियंसेस, लाइक हमको बताया जाता है कि पेड़ में लाइफ है, या जानवरों को भी पेन फील होता है, हमने भी देखा है, राइट? लेकिन हमारे ऐसे भी इतने अच्छे मित्र होते हैं कि जिनको वो अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन दे आर बैड पीपल, राइट? कि तो मांसाहारी है, बचपन में हमको वैसे भी बताया जाता था कि मांसाहारी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग शाकाहारी है। लेकिन अभी अमेरिका में रहते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि जो नहीं है शाकाहारी, हम हैं लेकिन वो नहीं है, वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको भी करते हैं। तो उनका प्रमाण अभी तक उस बात के लिए नहीं हुआ है, राइट? कि भाई उनके भी पेट्स होते हैं, उनके पास बिल्लियां होती है, छोटे छोटे पपी होते हैं, उनको उनको बहुत प्यार होता है, लेकिन वो मांसाहार करते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रमाण सबको कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन सीखने पर भी नहीं होता है कभी कभी। आपने कहा सुनी सुनी बातों से भी वो दैट डजंट मीन कि अपना प्रमाण हुआ है। तो आपको पता भी तो चलना चाहिए कि ऐसा इन्फ्लुएंस कब मिलेगा, राइट? कि किसका किस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसके बारे में मैं, हाउ हाउ डज इट बेसिकली सोसाइटी का प्रचार, अभी जैन फिलॉसफी है, हम लोग बातें करते हैं, तो सोसाइटल प्रोपगेशन, हम लोग मंदिर बनाते हैं, स्थानक बनाते हैं, तो उससे प्रोपगेशन भी होता है, राइट? कि वो अपनी आइडियाज और लोगों को मिले, इन्फ्लुएंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज दैट अपना तो हम उद्धार करने की सोचते ही है, बट जैसे तीर्थंकर नाम कर्म बोलते हैं कि कब बनता है, कि भगवान को पूरी यूनिवर्स की सोच आती है कि इनका सबका मोक्ष कब होगा, एटलीस्ट दैट्स द वे आई लर्नड इट। तो उनको वो तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, राइट? तीसरे भाव उसके बाद में उनको तीर्थंकर जन्म मिलेगा। तो वो सोसाइटी का प्रोपगेशन ऑफ गुड थॉट्स, गुड फीलिंग्स भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? सोसाइटी में जो आजकल क्वालिटी नहीं है, बहुत कम लोगों को वो प्रचार करने की सोच भी आती है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि साधु साध्वी भी कभी कभी रॉन्ग आइडियाज देते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कुछ लगा है तो वो हम नहीं खा सकते, तो लोग दुखी होते हैं, राइट? किसी श्रावक के घर पे जाएंगे तो ये मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। आप अभी बता रही थी वो, आई एम ट्राइंग टू गिव एग्जांपल कि सोसाइटल प्रोपगेशन भी होना चाहिए गुड आइडियाज का, तो वो कैसे होगा अगर हम अपना ही सोचेंगे? तो दैट्स काइंड ऑफ सेल्फिश समटाइम्स, राइट? मेरा एक चाइल्डहुड का फ्रेंड था, वो हमेशा कहता था कि जैन फिलोसफी सीम्स टू बी वेरी सेल्फिश बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अटेनिंग मोक्ष फॉर योरसेल्फ, व्हाट अबाउट हेल्पिंग अदर्स? बिल्कुल ठीक है। बचपन से ऐसी सी बातें हमने सुनी है ना, फिर उनके इन्फ्लुएंस में हम जीते हैं। राइट। हम थोड़ा थोड़ा विवेक से नहीं देखते। जैसे अभी आपने बोला कि हम सोसाइटी को प्रोपोगेट कैसे करेंगे, अच्छी बातें फैलानी चाहिए। अगर आपके जीवन में उतर गई तो खुद ब खुद फैल जाएगी, और जीवन में नहीं उतरी और फैलाने की कोशिश में जा रहे हैं। जैसे आपने बोला, हम खुद को अच्छा करने का विचार करते हैं और फिर हम सोचते हैं आगे फैलाएं। बस हम विचार ही करते रहते हैं, हम करते ही नहीं है। यही तो गड़बड़ है। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि एक कॉलेज में हमारा प्रवचन हुआ, मैथ की स्वामी जी दोनों बोले। उसके बाद में कॉलेज के सारे टीचर्स प्रोफेसर अलग से रूम में बैठे और वो बोले हमें भी आप लोगों से बात करनी है, अभी आपने स्टूडेंट से बात की, हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अच्छा पूछिए आप। तो एक लेडी प्रोफेसर ने बोला कि स्वामी जी को कि मुझे बहुत दया आती है, मेरे सामने कोई जानवर को मारता है, पीटता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को ही कोई मार रहा हो, जैसे कि
और मेरे सामने बहुत सारी बिल्लियों को, कुत्तों को, मेरे मोहल्ले में लोग इस तरह से मिसबिहेव करते हैं, मुझे कष्ट होता है, तो मैं क्या करूं। स्वामी जी ने उनको रिप्लाई देते हुए पूछा कि क्या आपके घर पे रात को गुड नाइट जलाते हैं आप? बोले हाँ हाँ, गुड नाइट जलाते हो। तो बोले अब आपको कष्ट नहीं होता? तो ऐसे ही है, हम जितने जैन लोग हैं ना, अहिंसा परमो धर्म सब बातें करेंगे, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ लोगों के घरों में गुड नाइट मिलेगा। हम पेस्टिसाइड्स करवाएंगे, वो घर में क्या जो करवाते हैं सब, दवाई छिड़कवाएंगे। नहीं, सब तो कर रहे हैं हम भी। फिर हम कह रहे हैं हमें तो विचार है कि पौधों में जीव है, हमने तो विचार है कि मकोड़ों में जीव है, हमें तो विचार है कि मच्छरों में भी जीव है। ये विचार ही है ना, प्रमाण नहीं बना, ये विचार ही है। ये उधार का ज्ञान तो है, प्राप्त तो है, लेकिन आप तो नहीं हुआ है। आप तो हो जाता तो कैसे संभव था कि हम घर में गुड नाइट जलाते, हम पेस्टिसाइड्स करवाते, कुछ भी कैसे पॉसिबल था। हमारा आचरण ही हमें बता रहा है कि हमारा सोचना और हमारा आचार में फर्क है, बहुत भेद है। और ऐसे ही सारे आपको तो बड़ा सब लोग कंफ्यूज करते हैं, अरे वो खुद ही कंफ्यूज ही है तो वो क्या करेंगे। कंफ्यूज आदमी कंफ्यूजन से तो बांटेगा, हमारे पास जो होगा वही हमारे से आगे फैलेगा ना। और दुखी आदमी सबको दुखी देगा। ये साधु संतों के पास जाके भी लोग दुखी हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद भी दुखी है बेचारे। वो खुद ही अपने आप को ही नहीं जान रहे, खुद को जी नहीं रहे, खुद में खाइया है, खाइया ही खाइया है, और उनको बांटना उनको आ नहीं रहा। तो वो खुद भी परेशान है, तो लोगों को भी परेशानियां बांट रहे हैं। तो हम भी सारे बचपन से ऐसी बातें सुनते आए और उसके इन्फ्लुएंस में जीते आए। नहीं नहीं, अभी हमें अच्छा इन्फ्लुएंस हो या बुरा इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस इज इन्फ्लुएंस। जैसे कोई लोग बोलते हैं अच्छी हैबिट है, ये बुरी हैबिट है, ये अच्छी हैबिट है, बट हैबिट इटसेल्फ बुरी है, वो बात हमें समझ नहीं आती। इन्फ्लुएंस इटसेल्फ ही बुरा है, वो चाहे अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि वो कहीं और से आया है, और जो आया है वो तो चला ही जाएगा, वो खुद का नहीं है ना, खुद का स्वभाव नहीं है, वो तो बोरोड है। अब आपने किराए में बंगला लिया हो या किराए में झोपड़ी ली हो, किराया तो किराया ही है ना। बंगले में भी रह रहे हो तो वो किराया का है, खुद का नहीं है ना। ऐसे ही हमने किराए में कितनी अच्छी बातें ले ली हो, सब वो अच्छी बातें भी किराए की है, खुद की नहीं है। खुद के अनुभव को जगाने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को खुद पे काम करना होगा। एक बात, दूसरी बात आपने बोली कि फिर आपके फ्रेंड बोलते हैं कि जैन लोग तो सेल्फिश होते हैं। हाँ, जैन धर्म बिल्कुल स्वार्थ का धर्म है। स्वार्थ शब्द अलग है, सेल्फिश शब्द अलग है। इंग्लिश का सेल्फिश शब्द अलग है, हिंदी का स्वार्थ शब्द अलग है। ये हिंदी का स्वार्थ शब्द जो बड़ा प्यारा शब्द है। स्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थी तो कोई कोई हुए, महावीर स्वामी स्वार्थी हुए, कोई गौतम बुद्ध स्वार्थी हुए। स्वार्थी होना तो बहुत अच्छी बात है। स्वार्थी होने का मतलब है स्व का अर्थ जिसने जान लिया, जो स्व के अर्थों में गति करने लगा, जो स्व में जा गया, वो स्वार्थी है। हमने इस स्वार्थी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एकदम अलग बना दिया, हमने इस स्वार्थी को सेल्फिश बना दिया। और फिर सेल्फिश का मतलब हो गया जो अपने मतलब को साध रहा है ना। यहाँ स्वार्थ का मतलब है स्व के अर्थों में। जब ये शब्द बना था तब इसके अर्थ कुछ और थे, और आज ये शब्द भी तो यात्रा करते करते अपने अर्थ खो देते हैं, अपने अर्थ बदल जाते हैं। जैसे नहीं हम बोलते हैं हर 12 कोस के बाद में वाणी पलट जाती है, शब्दों के अर्थ भी समय के साथ में, क्षेत्र के साथ में रूप बदलते रहते हैं। क्योंकि आदमी है ना, वो शब्दों को घिस घिस करके कुछ और ही बना देता है। जैसे जब लव शब्द था कितना प्यारा था, लेकिन आज अगर आई लव यू किसी को बोल रहे तो सीधा दूसरे अर्थों में ले जाता है। आई लव यू यानी वो कोई फिजिकल अट्रैक्शन होगा, आई लव यानी किसी को कोई रिलेशन बनाना होगा, जबकि आई लव इतना प्यारा बात थी कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। लेकिन अब प्रेम शब्द बिगड़ गया, प्रेम शब्द को हम कहाँ से कहाँ ले आए। ऐसे ही हुआ। ये स्वार्थ शब्द जो था बहुत ही प्यारा शब्द है। इसका अर्थ है जिसने स्व के अर्थों में गति की। तो कोई महावीर स्वार्थी है, और जैन धर्म तो स्वार्थ का ही धर्म है, धर्म मात्र ही स्वार्थ की बात है। तो स्व में जाएगा वही धर्म को उपलब्ध होगा, पर में धर्म कहाँ है। और हम सोचते हैं हम दूसरों का भला करें, सारी दुनिया को यही तो भ्रम है कि हम दूसरों का भला करें, खुद का भला तो हुआ नहीं, और हम सब दूसरों का भला करने जा रहे हैं। खुद तो दुखी है, सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर आदमी कहते हैं मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। अरे भाई, तू खुद दुखी है तो तेरी वजह से होगा क्या? कुएं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो पानी खेतों में आएगा। अंदर जो होगा वही तो बाहर प्रकट होगा। अब हम तो दुखी है और हम कहते नहीं मेरी वजह से कोई दुखी ना हो। आप दुखी हो तो आपकी वजह से सबको दुखी मिलेगा। वो ले ना ले उनकी चॉइस है, लेकिन आपसे फैलेगा ही दुख, क्योंकि आप खुद दुखी हो। ऐसे ही हर आदमी दूसरों को खुश रखना चाह रहा है, खुद तो खुश है ही नहीं, दूसरों को खुश कैसे रख सकता है। हम जो बातें कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं है।
हम कह रहे सबका भला हो जाए, सबका हम कल्याण करने जाए, समाज में कुछ अच्छी बातें फैलाने जाए। अरे अपने अपने घर का तो दिया जलाएं। जब अपना दिया जलेगा तो बाहर भी रोशनी फैल जाएगी। लेकिन अपना ही दिया जलाने और हम कोशिश करते हैं सब हम दूसरे के घरों में जाके दिए जला के आ जाए। अरे शुरुआत खुद से करनी ही होगी। और जैन धर्म की बात नहीं, ये तो पूरी वैज्ञानिक बात है कि जो आपके भीतर नहीं आया वो आपसे बाहर कैसे जा सकता है। आपके भीतर जो आएगा वही आपसे बाहर जाएगा, वही फैलेगा ही फैलेगा। इसीलिए दुखी आदमी दुख फैलाएगा, सुखी आदमी से सुख फैलेगा। महावीर मुक्त हुए ना, उनकी मुक्ति से बहुतों को मुक्ति का मार्ग मिल गया। लेकिन वो दूसरों को मैं मुक्त करने जाऊं इसलिए वो नहीं आए थे। वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके भीतर जब मुक्ति घटित हुई तो उनके चारों ओर जो लोग पहुंचे उनको भी वो खुशबू मिली, वो स्वाद मिला, वो वाणी मिली कि उनका पथ भी प्रकाशित हो गया क्योंकि उनका दीपक जल गया था। अब वही बात आपने तीर्थंकर गोत्र, क्योंकि आपने अलग अलग बहुत सारी बातें बोली तो मुझे भी अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स छूने हो रहे हैं। तो तीर्थंकर गोत्र का बंद कैसे होता है? हमें तीर्थंकर गोत्र बंद करने नहीं जाना है। ये हमें गलत सिखाया गया कि तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद तभी होगा जब तुम दूसरों का भलाई करने जाओगे, दूसरों के बारे में सोचोगे। पहले खुद खुद को ही जगाना होगा और दूसरों के लिए हम भला कर ही नहीं सकते जब तक हमारा अपना भला ना हुआ हो। तब तक हम जो भी करने जाएंगे उससे सबसे गड़बड़ी ही पैदा होगी। और हम देख तो रहे हैं सारे साधु समाज क्या कर रहे हैं, सब दूसरों का भला करने जा रहे हैं। जो कि साधु बनने का मतलब था कि वो खुद को साधने के लिए साधु बन रहे, खुद को जगाने के लिए। उनका फोकस खुद पे नहीं है, समाज पे है। तो हर समाज में क्या फैल रहा है? इतने समाजों का मेरा अनुभव है, 22 सालों से मैं कितने सैकड़ों समाजों में गुजरी हूँ, लेकिन मैंने एक भी समाज में सुख शांति नहीं देखी है। एक भी समाज में अमन हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, क्षमा हो, सब बातों में है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में तो जैसी दो लोग बैठे बस चालू हो जाएगी कोई ना कोई स्थितियां। और साधु संतों में अपने में ही नहीं है। आप देखो ना, एक साधु दूसरे साधु के साथ भी सहिष्णु नहीं है, प्रेम में ही नहीं है, क्योंकि वो अपने में ही प्रेम में नहीं। जिनको अपनी आंख खुल गई उनके लिए फिर भेद बचेगा ही नहीं, लेकिन अपनी आंख खुली नहीं तो चारों ओर भेद ही भेद है, चारों ओर राग द्वेष है। ये तो स्थितियां सब जगह हम देख रहे हैं। तो पहली बात, स्वार्थ की अगर आप बात कर रहे हो तो हाँ, जैन धर्म स्वार्थी है। वो स्वार्थ सिखाता है, वो कहता है स्व के अर्थों में जाओ, स्व के अर्थों में जागो, खुद को जानो, खुद को जाने बिना कल्याण नहीं है। और जब खुद को जान लोगे तो पर बचेगा ही नहीं, पराया बचेगा ही नहीं, दूसरा रहेगा ही नहीं। जिसने खुद को जान लिया वो कहते हैं देयर इज नो अदर, या दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप किसका कल्याण करने जाओगे? बस वो तो फूल की तरह की खुशबू फूल में प्रकट हो गई। अब जिसको मिले, जिसके नासापुटों को छुए, जो उस खुशबू को समझ पाए, वो उनका अपना भाग्य, उनकी अपनी स्थितियां। खुशबू नहीं जा रही है कि मैं अपना फैलाने जा रही हूँ, तो फूल खिल गया, खुशबू प्रकट हो गई, दिया जल गया, प्रकाश आ गया। तो उस रोशनी में कौन अपना रास्ता नापता है और कौन उस रोशनी को पकड़ के बैठ जाता है, रोता रहता है। सबकी स्थितियां अलग अलग है ना। और तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने हमें नहीं जाना, हमें केवल खुद को जगाना है। ये सब के अर्थ कुछ और है। उस अर्थों को जानने के लिए हमें पहले खुद पे काम करना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि कौन तीर्थंकर होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए वो अपने आप को रोक के रखते हैं कि मैं जागने के बाद भी रुका रहूं। वो बात क्यों बनाती है, वो स्थितियां डिफरेंट है। खैर, और बोलिए अगर कुछ पूछना है तो। आपने वो स्वार्थी का बहुत अलग पर्याय दिया आज, थैंक यू फॉर दैट। वेलकम। एक्चुअल में स्वार्थ शब्द जब पैदा हुआ था उसके अर्थ यही थे, बाद में बदल दिया। और स्वार्थी होना सेल्फिश होना नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमें लगता है ये इसका सही पर्यायवाची, लेकिन नहीं है। सेल्फिश होना दिगर बात है, स्वार्थी होना दिगर बात थैंक यू। है। Any other questions, comments? If not, we will end the session. We'll pick it up next week. Thanks, everyone. Good morning to everybody in India and good evening to everybody in the US. Athin Vandami Vaibhav Shriji. कल्याण हो, सब मस्त रहे। हरिहंताणम। Namo Hariyantanam. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Jinendra.